बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टैक्स और उसकी इकसाम। तो टैक्स की इकसाम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक्चुअल में इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू के एक जो है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है गवर्नमेंट की वसूलियों में लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट जो है वो लगाती है ऑन द वर्कर्स इनकम, लोगों की आमदनी पर, एंड बिजनेस प्रॉफिट या फिर जो है वो कारोबारी मुनाफों पर, और एडिड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स या फिर मुख्तलिफ अशिया की अखराजात पर, सर्विसेज खिदमात पर, एंड ट्रांजेक्शन्स पर। ठीक है बच्चों, तो ये होता है टैक्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता होता है। ठीक, अब टैक्स की जो है इकसाम क्या होती हैं। टैक्स की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। टैक्स की बुनियादी तौर पर 5 इकसाम होती हैं। पहली बराह रास्त टैक्स या बिलावास्ता टैक्स बोलते हैं, जिनको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फिर होता है बिल वास्ता टैक्स या जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसके मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बताया था, अभी भी डिटेल में इनके मतलब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स यानी कि मुतनासिब टैक्स। फिर होते हैं मुस्ताइद टैक्स यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस, और उसके बाद होते हैं तंजीली टैक्स या रिग्रेसिव टैक्सेस। सबसे पहले आ जाता है बच्चों बराह रास्त या बिला वास्ता या डायरेक्ट टैक्सेस। अब बराह रास्त या बिला वास्ता टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर लगाए जाएं वही उनकी अदायगी करेगा या उन्हें आगे दूसरों पर मुंतकिल ना कर सकेगा, यानी कि ये बग़ैर किसी वास्ते या तवस्सुत के वसूल किए जाते हैं और इनका नफाज और हतमी बार एक ही शख्स पर होता है। मसलन आमदनी टैक्स, जायदाद यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स या मालिया ज़मीन वगैरह। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस शख्स पर ये टैक्स आयद होगा उसी को पे करना होगा। जैसे आमदनी और प्रॉपर्टी टैक्स हैं, जिस शख्स की आमदनी है, जिस शख्स की प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स आयद होगा और उसी को उसे पे करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों इनडायरेक्ट टैक्सेस या बिलवास्ता टैक्सेस। बिलवास्ता टैक्सों से मुराद ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी वास्ते के ज़रिए वसूल किए जाएं, यानी कि लगते किसी और पर हैं, जैसे कारखानेदारों पर लगते हैं, अशिया को पैदा करने वाले जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं उन पर लगते हैं, लेकिन वो ये टैक्स अदा नहीं करते। वो अशिया की कीमतों में शामिल करके कंज्यूमर या सार्फिन से ये टैक्स वसूल करते हैं। ऐसे टैक्सों को हम बिलवास्ता टैक्स जो है वो बोलते हैं, और इनका बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सके, यानी कि जो टैक्स अदा करता है, जो शख्स टैक्स अदा करता है, इस पर यह टैक्स बराह रास्त आयद नहीं होता बल्कि किसी और वास्ते से यही शख्स तक पहुंचता है। मसलन कस्टम ड्यूटी हो गया, दरामद बरामद कुनिंदगान पर लगाई जाती है जो कि, लेकिन ये लोग इस टैक्स को कीमत में शामिल कर देते और इसका हतमी बार सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। इस तरह बिक्री टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी भी बिलवास्ता टैक्स की मिसालें हैं। ऐसे टैक्स आयद करते वक्त हुकूमत का भी मंशा यही होता है कि ये टैक्स सार्फिन पर मुंतकिल कर दिए जाएँ, क्योंकि ये लोग जो बराह रास्त टैक्स अदा नहीं करते वो कम अज़ कम बिलवास्ता टैक्स की सूरत में हुकूमत के तरक्याती कामों में शरीक हो सकें और पूरी कौम को मालियात फराहम करने में मदद दें। ठीक है बच्चों, तीसरे टैक्स जो होते हैं वो मुतनासिब टैक्स या जिनको प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। अब मुतनासिब टैक्स की सूरत में टैक्स आयद करते वक्त एक ही शरह बरकरार रखी जाती है, यानी कि ये ऐसे टैक्स होते हैं कि किसी शख्स की आमदनी कम हो ज़्यादा हो तो हर सूरत में इसका रेट जो है वो सेम रहता है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, इनकी शरह सेम रहती है, आमदनी बढ़ने के बावजूद इनकी शरह में कोई तब्दीली नहीं आती। ये नीचे एक गोशवारा दिखाया गया है जिसमें प्रोपोर्शनल टैक्स की जो एग्जांपल दी गई है, पहले कॉलम में आमदनी दी गई है, दूसरे कॉलम में टैक्स की शरह बयान की गई है। अब देखिए अगर आप लोग गौर से तो क्या है कि जो पहले कॉलम में आमदनी है, पहले 1 लाख है, फिर 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, इनकी आमदनी में इजाफा दिखाया गया है, और टैक्स की शरह हर आमदनी के साथ सेम रही है, 10%, 10%, यानी कि तो ये बताता है कि आमदनी बढ़ती जाए कम होती जाए लेकिन टैक्स रेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं जनाब मुस्ताइद टैक्स, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं। ये मुतनासिब टैक्स के बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आमदनी बढ़ने के साथ साथ टैक्स की शरह बढ़ती चली जाए, आमदनी कम होने के साथ टैक्स की शरह कम हो जाए, तो ऐसे टैक्स को हम मुस्ताइद टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसा टैक्स अगर आमदनी बढ़ेगी 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, तो इसकी शरह में इजाफा होता चला जाएगा। जैसे ये 5% से 10% हो जाएगी, 20% हो जाएगी, 25% हो जाएगी। इसका गोशवारा जो है वो नेक्स्ट दिखाया गया है, देखिए ज़रा इसको।
पहले कॉलम में आमदनी दी गई है, पहले 1 लाख थी, फिर पहले 1 लाख पर, फिर अगले 1 लाख पर, फिर अगले 2 लाख से 3 लाख पर, 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख, ये 4 लाख से ऊपर आमदनी। टैक्स की शरह वैसे ही बढ़ती जा रही है, जैसे पहले 1 लाख पर 5%, फिर उससे अगले पर 10, फिर उसे 2 से 3 लाख पर 15, फिर 20, फिर 25। तो ऐसे टैक्सों को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेस या मुस्ताइद टैक्सेस। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं तंजीली टैक्सेस। नाम से ज़ाहिर है ये मुस्ताइद टैक्स के बिल्कुल उलट होते हैं, इनको रिग्रेसिव टैक्सेस बोलता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे टैक्स होते हैं जो कि कम आमदनी वाले लोगों पर बुलंद शरह से और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से आयद किए जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ऐसे टैक्स जिसकी शरह बढ़ती हुई आमदनी के साथ गिरती चली जाती है। यानी कि अगर पहले 1 लाख पर अगर 10% जो है वो टैक्स रेट है, तो अगले मज़ीद दूसरे लाख पर जो है ना वो 8% हो जाएगा, तीसरे लाख पर जो है ये 6% हो जाएगा। तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे ही टैक्स रेट कम होता चला जाएगा। तो बच्चों बुनियादी तौर पर ये 5 इकसाम टैक्स की होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टैक्स के फ़वाइद या नुकसान। सबसे पहले बराह रास्त टैक्स के क्या फ़वाइद और नुकसान हैं। तो सबसे पहला फैक्ट टैक्स का ये क्या होता है कि ये काम लचकदार टैक्स है, यानी कि जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो हुकूमत की आमदनी बढ़ जाती है, और जब लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं तो हुकूमत की आमदनी कम हो जाती है। दूसरा, असूल मसावात को पूरा करता है, यानी कि इन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी आमदनी जो है एक ख़ास शरह से ज़्यादा होती है या जो साहिब जदाद हों या ज़मीन के मालिक हों। तीसरा, ये असूल तयक्कुन को भी पूरा करता है, क्योंकि इसमें हुकूमत को ये यकीन होता है कि कितनी भी आमदनी टैक्स से हासिल होनी है, लोगों को भी इस बात का इल्म होता है कि टैक्स कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है। चौथा, आमतौर पर मुस्तैद नौयत के होते हैं। मुस्तैद यानी कि ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर ज़्यादा शरह से लगाए जाते हैं और कम आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से। पाँचवा, ये टैक्स असूल कफ़ायत असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं, यानी कि इनको इकट्ठा करने पर खर्च कम आता है और पैदावारी कामों में इस्तेमाल होते हैं। छठा, इस किस्म के टैक्सों से कीमतों को कंट्रोल किया जाता है, अफरात ज़र उनकी शरह में इजाफा कर दिया जाता है ताकि लोगों की कुफ्ते ख़रीद कम हो और कसाद बाज़ारी में इनकी शरह कम कर दी जाती है। सातवां, टैक्स को आयद करने वालों में शहरियत का एहसास पैदा होता है, यानी कि मुल्क के शहरी होने का, कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, टैक्स दहिंदा हैं और हुकूमत की मालियात की फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं इस टैक्स के नुकसानात। सबसे पहला नुकसान इस टैक्स का ये है कि इस किस्म के टैक्सों की अदायगी आमतौर पर टैक्स दहिंदा को नागवार गुजरती है और इसे अपने ऊपर बोझ तस्वुर करते हैं। इससे बचने के लिए हीले बहाने तराशते हैं और टैक्सों की छूट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, इस किस्म के टैक्सों का इन्हिसार लोगों की दयानतदारी पर होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है अपनी सही आमदनी नहीं बताते। ये बराह रास्त टैक्स के फ़वाइद और नुकसानात हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों बिलवास्ता टैक्स के फ़वाइद। ये टैक्स चूँकि कीमत में शामिल होती है इसलिए टैक्स दहिंदा को नागवार नहीं गुजरता। दूसरा, इस किस्म के टैक्सों से कोई शख्स बच नहीं सकता। जब भी कोई शख्स चीज़ खरीदेगा वो टैक्स की रकम लाजमन अदा करेगा। तीसरा, टैक्स की रकम चूँकि कीमत में शामिल होती है इसलिए गरीब लोग भी जब अशिया ख़रीदते हैं तो टैक्स की अदायगी करते हैं। इस तरह हुकूमत की मालियात में इनका हिस्सा भी शामिल हो जाता है। चौथा, अगर इस किस्म के टैक्स तईशात पर लगाए जाएँ तो इनका बोझ अमीरों पर पड़ता है। इस तरह असूल मसावात की पैरवी होती है। पाँचवें, इस किस्म के टैक्सों से आम टैक्सों का बोझ मुख्तलिफ तबकात पर फैल जाता है, सिर्फ एक ही तबका इससे मुतासिर नहीं होता। छठा, हुकूमत अगर मुज़र सेहत अशिया पर ही टैक्स लगा दे तो उनकी ख़रीदारी जो है वो कम हो जाती है, उनकी फ़रोख्त कम हो सकती है, इस तरह उनका इस्तेमाल रोका जा सकता है। सातवां, इस किस्म के टैक्सों की अदायगी आसान होती है, इन पर ये लोगों पर बोझ तस्वुर नहीं होते। इसके नुकसानात क्या हैं? नंबर 1, इस किस्म के टैक्सों का बोझ ज़्यादातर अवाम पर पड़ता है। चूँकि टैक्स कारखानदारों की मार्फत वसूल किए जाते हैं, वो अक्सर अशिया की कीमतें बढ़ाते वक्त टैक्स से ज़ायद रकम भी वसूल कर सकते हैं। तीसरा, ये टैक्स असूल यकीन को पूरा नहीं करते, क्योंकि टैक्स दहिंदगान को इस बात का पता नहीं होता कि कितना टैक्स अदा करना है, कब अदा करना है, और हुकूमत की आमदनी भी थोड़ी गैर यकीनी होती है। इस किस्म के टैक्स अदा करने वालों में शहरियत का एहसास पैदा नहीं होता और इस किस्म के टैक्स असूल मसावात को भी पूरा नहीं करते, क्योंकि अमीरों की निस्बत गरीबों पर इनका बोझ ज़्यादा होता है। तो ये थे बिलवास्ता टैक्सेस। उसके बाद बेटा आ जाते हैं मुतनासिब टैक्स। मुतनासिब टैक्स के फ़वाइद क्या हैं? लोगों की आमदनियों के दरमियान जो फ़र्क रहता है वो कायम रहता है। इन टैक्सों से बचत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये नहायत सादा और अहम फहम होते हैं। इस टैक्स के हामी मुल्ला का मशहूर बयान है कि जब आप तनासुब का सीधा सादा असूल तरक कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, तो आपकी मिसाल ऐसी है जैसे आप बग़ैर पतवार और कुतुब नुमा के समंदर में सफ़र करें। फिर आप जिस कदर बेइंसाफ़ी के मुर्तकिब हो सकते हैं इनकी कोई हद नहीं। यानी कि इस टैक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुतनासिब रेट से होते हैं। जिसकी आमदनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसकी आमदनी कम है उसको कम बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मुआशरे में इंसाफ के तकाज़े भी पूरे होते हैं।
ठीक है बच्चों, उसके बाद इस टैक्स के नुकसानात क्या हैं जनाब। तो इस टैक्स के नुकसानात में कि यह असूल मसावात को पूरा नहीं करता, क्योंकि अमीर गरीब से एक ही शरह से टैक्स वसूल होता है। इससे कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये टैक्स गैर लचकदार होते हैं। फिर मुस्ताइद टैक्स, ये टैक्स असूल मसावात को पूरा करते हैं, क्योंकि इसके मुताबिक कम आमदनी वाले लोगों से कम शरह से टैक्स वसूल किया जाता है, जबकि ज़्यादा आमदनी वाले लोगों से ज़्यादा शरह से। दूसरा, ये असूल कफ़ायत को भी पूरा करते, क्योंकि इनको इकट्ठा करने में ज़्यादा मसारिफ बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। असूल लचकदारी को पूरा करते हैं। दौलत की तकसीम मसावियाना बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि अमीरों पर ज़्यादा शरह से टैक्स आयद होता है। अफरात ज़र कसाद बाज़ारी को कंट्रोल करते हैं। अफरात ज़र में इन टैक्सों की शरह में इजाफा होता है और कसाद बाज़ारी में इनकी शरह कम हो जाती है। सामान तईश पर भारी महसूल लगाकर इनके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। ये टैक्स गरीबों की फलाह बहबूद का सबब बनते हैं, क्योंकि अमीरों पर भारी टैक्स लगाकर ये रकम गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाती है। ये टैक्स असूल पैदावारी को भी पूरा करते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं। ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर चूँकि टैक्स की शरह बुलंद होती है, इसलिए वो बचते उनकी मुतासिर होती हैं। फिर टैक्स मुख्तलिफ मफरूज़ात पर मबनी है, जो कि अमली ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते हैं। इसमें यह भी फ़र्ज़ किया गया कि यकसा आमदनी वाले लोगों के नज़दीक ज़र का फ़ायदा मुख्तलिफ यकसा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसमें यह भी फ़र्ज़ किया गया कि लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो वो तईशात पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि JS मिल लिखते हैं कि मुस्ताइद टैक्स बेहद बेइंसाफ़ हैं, बल्कि हकीकत ये कि मुस्ताइद तौर पर लोगों की आमदनियों पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। मुस्ताइद मलाक की ज़ब्ती की जानिब एक कदम है। इसमें यह एतराज़ है कि इस टैक्स की हमायत अवामी बहबूद में इजाफे के लिए नहीं की जा सकती। देखिए बच्चों, हमने अभी तक जितने भी टैक्सों की इकसाम पढ़ी हैं, हर एक के कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं। मुख्तलिफ जो है वो शोबों में मुख्तलिफ अंदाज से गवर्नमेंट टैक्स आयद करती है। कुछ शोबों पर मुस्ताइद होते हैं, कुछ पर मुतनासिब होते हैं, कुछ पर इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ पर डायरेक्ट होते हैं। मेन मकसद गवर्नमेंट का इन टैक्सों से जो है वो अपनी आमदनी को जनरेट करना और उस आमदनी से लोगों की फलाह व बहबूद जो है वो फलाह बहबूद के कामों और फलाह के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, टैक्स और उनकी इकसाम, फिर उनके फ़वाइद और नुकसानात। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।